प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पवित्र नाम से, जो इस सर का पिता और ये धरती का मालिक जो है, जो आने वाला है, पवित्र शास्त्र कहता है कि उस पर विश्वास करना वो आने वाला है, उसके पवित्र नाम से अपने सर को झुकाता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह ने मुझको कहा है आप सबको बताने के लिए, और वो इस पृथ्वी पर आया हुआ है आप सबकी मदद करने के लिए। जी हाँ, और उसने कहा है मोहन भागवत और अमित शाह जी, जो ये क्या बोलते हैं इंडिया के गृह मंत्री हैं, उनको बुलाया, उनका नाम लेने के लिए कहा है। मोहन भागवत का भी नाम लेने के लिए कहा है, मोहन भागवत जी का भी नाम लेने के लिए कहा है। पर सभी मसीह विरोधी और सभी मसीह लोगों को भी बुलाया है। वो इस पृथ्वी पर आया है क्योंकि कोरोना वायरस बहुत बढ़ चुका है, बहुत से लोगों की जानें जा रही है। हम आज देखते हैं बहुत से लोग डरे हुए हैं कोरोना वायरस से। जी हाँ, बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि हमको यीशु को अपनाने के लिए धर्म बदलना पड़ेगा। आपको धर्म बदलने की ज़रूरत कोई नहीं है। ना मैंने अपना धर्म बदला है। मैं हिंदू था, आज भी हिंदू हूँ, पर प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। वो हर जाति हर धर्म से प्रेम करता है। वो 2000 भाषाओं से ज़्यादा भाषाएं जानता है। आप में से बहुत से लोग उसको दर्शन पाएगा और से बातें करेगा और यीशु मसीह आपके साथ खाना भी खाएगा। जी हाँ, वो खाना इसलिए खाएगा ताकि वो विश्वास करो कि वो शरीर के साथ गया था, शरीर के साथ आया है। जी हाँ, और कोरोना वायरस से मेरे को जो कहा है मैं वो बताना चाहता हूँ आप सबको, और आप सबसे विनती है कि ये वीडियो जितना जल्दी हो सके अमित शाह जी, जिसको परमिशन चुना है और हिंदुस्तान का गृह मंत्री बनाया है, और मोहन भागवत जी, उनको भी चुना हुआ है, हम सबको चुना हुआ है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे ताकि प्रभु यीशु मसीह सभी विरोधी के पास भी, सबके पास से वीडियो पहुँचना चाहिए। सब हिंदुस्तान के जितने भी लोग 137 करोड़, सबके पास से ये वीडियो पहुँचना जरूरी है, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर आया है और वो आपके लिए हर बीमारी से छुटकारा देना चाहता है। भले कोई अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गूंगा हो, चलता नहीं, दिखता नहीं, आप इनसे बहुत से लोग ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, कोरोना वायरस से भी उसने मुझको कहा है, क्या कहा है मैं बताना चाहता हूँ। उसने कहा है कि कोरोना वायरस से मैं टीवी पे प्रार्थना करूँ, भले वो अमेरिका हो, ब्राज़ील हो, कोई इधर भी दुनिया की कोई भी स्टेट क्यों ना हो, जब मेरे को टीवी में देखेंगे और जैसे मैं प्रार्थना करूँगा, वो लोग क्या मैंने दिखाई जो हाथ है, ये जो दिख रहा है बीच में फिंगर है, इसमें से चिंगारियाँ निकलती है। परमेश्वर ने मेरे को दिखाया, जब मैंने हाथ आसमान में किया था तो मेरे हाथों से चिंगारियाँ निकल रही थी। तो उसने दिखाया कि मैंने बहुत पास्टर्स को पूछा ये सब क्या है, तो उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने आपको वो शक्तियाँ दी हुई है जिससे लोग बड़े बड़े चमत्कार यीशु करेगा, और बड़े बड़े चमत्कार करेगा, और वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हुआ है जो भी है। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैं कोई बड़ा दास हूँ या क्या, मैं छोटा सा दास हूँ, मैं सिर्फ ज़ीरो हूँ। पर वो जब मेरे साथ रहता है, आई फील वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द होल वर्ल्ड। तो आपके साथ भी रहना चाहता है, चाहे आप उसको इनकार करें या क्या करें। पर कोरोना वायरस हमको और कोई नहीं बचा सकता। ये पाप का वायरस है, एक्चुअली लोग मर रहे हैं। कोरोना वायरस का तो दर्द कुछ मिनटों का है, और पर नर्क का दर्द बहुत ही भयंकर है। वो आपको आया है, आपको नर्क की आग से भी बचाएगा। क्योंकि एक मैं स्टोरी बताना चाहता हूँ पहले, ये सब बोलने से पहले। एक परमेश्वर का दास था, वो रोड पे सुसमाचार सुना रहा था। कुछ विरोधी लोग उसके पास आए और उसको धमकी दी कि तू जो बोल रहा है बंद कर, नहीं तो हम तेरे को मार डालेंगे। तो उसने बोला, मसीह के दास ने बोला कि तुम मुझको नहीं मार सकते, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। तो उसने कहा तो बंद कर, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उसने कहा
तुम मेरे को नहीं मार सकते, तुम मेरे शरीर को मार सकते हो पर मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। पर अगर तुम मुझको मारोगे भी तो भी मैं यही कहूँगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ठीक है, परमेश्वर के पवित्र नाम से उसने क्या कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उन्होंने कहा कि जो तू बोल रहा है चुप हो जा, नहीं तो हम तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। उसने कहा मेरे हर छोटे छोटे टुकड़ा शरीर का यही कहेगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो जो मसीह विरोधी लोग उसको मारने को आए थे वो लोग बदल गए, क्योंकि प्रेम में वो पावर है, प्रेम में वो शक्ति है कि इंसान जो कितना भी कठोर की ना हो, पत्थर का दिल की ना हो, उसको वो बदल सकता है। तो उन्होंने ये सब जब सुना और ये जाना तो वो पिघल गए और उन्होंने अपना जीवन मसीह को दिया। आज वो लोग मसीह के दास हैं। ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों गवाहियाँ हैं। किसने धर्म परिवर्तन किया नहीं है? जी नहीं। इंसान परमेश्वर मसीह बाइबल में लिखा नहीं कि धर्म परिवर्तन करना है। जी हाँ, मैं मसीह विरोधी था, मैं मसीह में आया हूँ। और एक अच्छी बात क्या है कि मैंने 37 ईयर्स 35 ईयर्स लगभग परमेश्वर देवी देवता का भक्ति किया कि मैं पावर पाऊँ और सारी दुनिया का भला करूँ। मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। और मैं दुश्मन होता तो मैं कहता सब लोग नर्क में जाना मांगता है, मरना मांगता है, मरने के बाद सब नर्क में जाना मांगता है। जी नहीं, मैंने परमेश्वर से मांगा कि जिन के लिए प्रार्थना करूँ सब लोग स्वर्ग में आना मांगता है। तो उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे को वो दूंगा, पर ये कहा कि मैं दर्शन दूंगा, बहुत से लोगों को सर घुमाऊंगा, दर्शन देने वाले को सर घुमाऊंगा और बहुत बड़े बड़े काम करूंगा। उससे मुझको बहुत, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा और मैं चाहता था तो दुनिया का सबसे बड़ा रिचेस्ट आदमी हो सकता था। कि मैंने अब 35 देवी देवता का भक्ति किया तो दर्शन नहीं दिया, तो परमेश्वर ने मुझसे वादे किया, बोला मेरी भक्ति कर, मैं ही परमेश्वर हूँ। मैंने कहा भैया तो कौन है? बोला मैं यीशु मसीह हूँ, मेरी भक्ति कर। किसने मेरे को सुसमाचार सुनाया था? मैंने यूट्यूब पे मेरे कल देखिए, अंधे देखते, लंगड़े चलते, मुर्दे जलाए जाते। आप भी देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, बहुत सी गवाहियाँ है यूट्यूब पे कि कहते हैं बिन जाने प्रीत न होए। हम अगर उसको परमेश्वर को जानते नहीं तो हम प्रेम कैसा करेंगे उससे? जी हाँ, पर वो आपसे प्रेम करता है। वो कहता है सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, और जो उसको पसंद नहीं करते, उससे नफरत करते हैं, उनसे भी बहुत प्रेम करता है। हम लोग नफरत क्यों करते हैं? हम लड़ाई झगड़ा, खून बहाते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते और किसको मारने को देर नहीं करते। वो सब क्यों करते हैं? उसकी एक वजह ये है कि हमारे अंदर पाप की आत्मा है और वो नहीं चाहती कि हम में से कोई भी स्वर्ग में जाए, इसलिए वो हमसे पाप करवाती है। जी हाँ, पर पाप की आत्मा से हम तभी छुटकारा पाएंगे जब हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से उसके पास आएंगे। अब पवित्र बाइबल क्या है क्या नहीं पढ़ेंगे तभी जानेंगे। पर यीशु मसीह ने हम सब के लिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, वो स्टोरी में कह रहा था कि उसने कहा वो लोग बदल गए। देखो प्रेम में इतनी शक्ति है, प्रेम में यही ताकत है कि पत्थर के दिल को पिघला सकता है। तो आज मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरी गवाही को सुन के आप सब लोग बदल जाए, क्योंकि नर की आग बहुत भयंकर है। जब मैंने उसको कहा कि सब लोग स्वर्ग में जाना मांगता है तो उसने मुझको वो दिया। जब मैं प्रार्थना करता तो आप यीशु मसीह का दर्शन तो पाओगे, आपको यीशु मसीह स्वर्ग भी घुमा के आएगा, आपके जो रिश्तेदार जो इस पृथ्वी पे नहीं उससे मुलाकात कराएगा, ताकि आप सच्चाई को जाने कि सच्चाई क्या है। जब आप अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगे, देखो बाइबल में कहता है कि आकाश और पृथ्वी एक ही नाम दिया गया जिसका नाम से उद्धार है, और ये भी कहता है कि और कोई नाम नहीं। तो अगर कोई आपको मसीह का दास, अगर कोई आपको सुसमाचार सुनाए तो आप ये बात का विश्वास नहीं करोगे। यहाँ तक कि खुद यीशु मसीह भी आपको ये सब बातें बोले तो भी विश्वास नहीं करोगे, बहुत से लोग नहीं करेंगे। पर अगर आपके रिश्तेदार जो इस पृथ्वी पे नहीं है वो आपको आके बताए, भले उसकी माँ है, भाई है, बहन है, दादा दादी, अंकल आंटी जो भी है, वो लोग आपको बताएंगे कि सर का परमेश्वर कौन है। वो आपको बताएंगे कि यीशु मसीह के नाम से ही उद्धार है, तभी आप विश्वास करेंगे। बाइबल में एक लाजर का स्टोरी है जिसमें लाजर मर जाता है और इब्राहिम की गोद में रहता है, और शाऊकार जो बोन्स फेंकता था वो नर की आग में रहता है। कहता है अगर कोई मरा हुआ इब्राहिम को कहता है नर्क में और स्वर्ग आमने सामने दिखाई दे रहा था, वो भी मरा था तो ये भी मरा। जब वो स्वर्ग में बैठा था, इब्राहिम की गोद में था, तो लाजर ने कहा कि वो शाऊकार ने कहा जो हड्डियाँ फेंकता था लाजर के लिए,
कहा कि अगर कोई मरा हुआ पृथ्वी पर जाएगा, मेरे 5 भाई हैं, उनको बताएगा तो ये लोग विश्वास करेंगे और वो लोग, मैं नहीं चाहता कि वो लोग ये नर्क में जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तभी इब्राहिम ने मना किया, ऐसा नहीं हो सकता है, उधर पवित्र शास्त्र बाइबल है, वो उसको पढ़ेंगे। पर ये बात आज वापस रिपीट हो गई है। पवित्र शास्त्र में सब लिखा हुआ है। और मैंने जो भी वरदान मांगे, हर टाइम अलग अलग वरदान मांगा, परमेश्वर मुझसे बातें की, अलग अलग वरदान मांगा। मैंने ये सब मांगा कि आपका भला हो। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैंने लगभग 35 इयर्स भक्ति इसलिए किया क्योंकि मैं जिद्दी बच्चा था। मैं बोला पृथ्वी पर परमेश्वर लेके आऊँगा और मैं शक्तियाँ मांगूंगा और सबका भला करूँगा। जी हाँ, जो मैं देखा कि कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, पर उसका भाई को पास स्कूल फीस देने के लिए पैसा नहीं, डॉक्टर फीस देने के लिए पैसा नहीं। मैं बोला मैं सब सारी दुनिया की मदद करूँगा। जिस तरह हम लोग देखते बाबा अम्बेडकर साहब ने आज उसने जो कुछ काम किया है उसको सैल्यूट करते हैं। सारी दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में लोग यही कहते हैं, जब तक सूरज चांद तारा रहेगा बाबा अम्बेडकर तेरा नाम रहेगा। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े महापुरुष हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं इस पृथ्वी से गए, पर लोग आज भी उनको याद करते हैं। तो मैंने भी कहा कि मैं भी ऐसे में नहीं मरूंगा, मैं कुछ करके जाऊंगा ताकि लोगों का भला हो। इसलिए मैंने भक्ति की। मैं जीते था, पर यीशु मसीह ने बातें की, उसने कहा मैं परमेश्वर में भक्ति कर। उसने मुझको दर्शन दिया और मुझसे बातें की, और क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा इसलिए उसने मुझको बहुत कुछ दे दिया। पर जो भी दिया, जो भी मांगा, जो भी दिया, जो भी किया, सब उसकी मर्ज़ी से हुआ है कि उसकी मर्ज़ी के बाद पता भी नहीं हिलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मुझको टीवी पे आपको जल्दी से लेना पड़ेगा। बहुत से कोरोना वायरस मेरे को देख प्रार्थना सुनने से वो लोग ठीक हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह उसको ठीक करेगा, उसने कहा है वो ठीक करेगा। उसके बाद अमेरिका में सब जगह टीवी में लाइव टीवी चलाओ और लोग ठीक होके घर पे जाएंगे। अभी मैं देखता हूँ 12 लाख के आसपास हिंदुस्तान में हो गए हैं, मगर मैंने वर्ल्ड का देखा नहीं, शायद 1.5 करोड़ के आसपास रहे, मेरे को नहीं मालूम, या 1 करोड़ समथिंग हुआ है, 3-4 लाख, 4 करोड़ 40 लाख 50 लाख क्या हो मेरे को मालूम नहीं। पर मैं इतना जानता हूँ, इंडिया में तो नेम कितने हो गए मैं नहीं जानता, पर अमेरिका में, ब्राज़ील में, जितने भी दुनिया में कितने भी कहाँ पर भी वीडियो चलाओगे, जहाँ पे लाइव टीवी चलाओगे, लाइव टीवी पे सिर्फ मेरे को लेने का है, तो वहाँ पे लोग ठीक हो जाएंगे। बहुत से लोग गवाही देंगे, क्योंकि क्या है, देखो मैं कोई चमत्कारी बाबा तो नहीं हूँ, और मैं तो एक छोटा सा दास हूँ, और मैं सिर्फ प्रार्थना करूँगा। चमत्कार करना यीशु मसीह के हाथ में है, पर मैं जानता हूँ कि अंधे हैं आँखें आएंगी, बहुत से लंगड़े चलेंगे, कोमा से आँखें खुलेंगे, व्हील चेयर से उठेंगे और दौड़ेंगे, और डेरस पे है वो लोग भी बहुत से ठीक हो जाएंगे। पर मैं अलग टाइम अलग प्रार्थना करता हूँ। तो जैसे मैं जो बोलूँगा, परमेश्वर ने वो विश्वास दिया है मुझको कि आपके लिए बड़े बच्चे चमत्कार करें। अभी और कौन है जो हमको कोरोना वायरस से बचाएगा? अगर हम जल्दी से जल्दी आप लोग मुझको टीवी में नहीं लेते, तो आप सोचो अभी क्या होगा आगे, सोच लो। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि 12 लाख के आसपास लोग बीमार हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी 12 लाख ये दिसंबर तक तो कोई आई नहीं है कोई दवाई, अगर आए भी कोई लोग ठीक हो गए नहीं, उसकी गारंटी नहीं है, समझे। पर अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी शुभकामना है कि लोग सब ठीक हो जाए। पर क्या है कि अभी जो है सिचुएशन जो पूरी दुनिया का है बहुत डेंजर है। उसने मुझको अमित शाह जी आपको चुना है, और वो आपसे बहुत प्रेम करता है। मोहन भागवत जी आपसे भी बहुत प्रेम करता है। वो आपको बचाने के लिए आया है, आपकी मदद के लिए आया है, और आपको जो गृह मंत्री बनाने वाला वो है। विश्वास करो, धर्म हमको स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा, पर हमको कर्म करना है, अच्छा करना है, अच्छा चलना है। अगर हम किसको सब बहुत से विरोधी लोग लड़ाई करते, झगड़ा करते, वो करने से हम लोग स्वर्ग में सिर्फ नो एंट्री का बोर्ड पाएंगे। जी हाँ, हम लोग कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक अगर एक पाप भी हमारा है तो हम लोग स्वर्ग में नहीं जा सकता है। पर प्रभु यीशु ने मुझको आप सबको मैसेज दिया है कि जल्दी से जल्दी जितने भी कोरोना वायरस के बीमार हैं, जितने भी सेंटर से कोरोना वायरस के, उनको सब लाइव टीवी पे लो या कॉन्फ्रेंस कॉल में लो। आप कॉल्स लगाओ, सब पूरी दुनिया में लगाओ, और टीवी कनेक्शन अमेरिका में, ब्राज़ील में, जिधर भी जो लोग हैं उन सबको लगाओ, और वो लोग ठीक होने वाले हैं। बहुत से लोग, सभी लोग नहीं, पर बहुत से लोग ठीक होगा। ये बात की गवाही देगा। जो बुखार एकदम ठंडा हो जाएगा, बोलेगा अरे बुखार गुम हो गया। कोरोना वायरस एक ये पाप का वायरस है, और इस शैतान की तरफ से है, पर वो आया है, उसने कहा है धरती टलेगी, आसमान टलेगी, पर उसकी कई बातें नहीं टलेगी। और अभी बहुत से काम करना चाहता है। अभी वीडियो थोड़ा लंबा होती जा रहा है,
पर मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा नाम हरीश बलानी है। फ़ोन नंबर है 7507735340, 011917507735340। मेरा नाम हरीश बलानी है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं भी मसीह विरोधी में से आया हूँ। मेरे पास कोई पढ़ाई का डिग्री नहीं है, पर मेरा विश्वास मेरा डिग्री है। मैं जानता हूँ विश्वास से बड़ा और कोई डिग्री नहीं है। एक गूगल्स बॉय जो आया था, जो 5 साल का था, तो उसको लोगों ने देखा। आप देखो, आपने भी सुना है गूगल्स बॉय का, टकीला क्या नाम था उसका, पंडित, हाँ वो कुछ सब ऐसा नाम था उसका। गूगल बॉय आया था और 5 साल का बच्चा कंप्यूटर बॉय यानी कि इतने बड़े बड़े आंसर दे रहा था, शायद कोई आंसर उधर हज़ारों लाखों लोग रहेंगे, पर उनके पास जवाब अगर नहीं हो तो पर इसके पास जवाब था। हर सवाल का हर जवाब उसके पास था। तो ये परमेश्वर की मर्जी से हुआ था। जब हमारा ज़माना था तो अगर कोई 5 साल का बच्चा अपने घर का एड्रेस और फ़ोन नंबर, फ़ोन तो नहीं था तभी, घर का एड्रेस, नाम और स्कूल का एड्रेस, नाम बताते था, तो लोग कहते कि स्मार्ट बॉय। आज तक कंप्यूटर का ज़माना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने अगर वो कंप्यूटर बॉय जो पंडित है, टकीला पंडित जो भी नाम है उनका, जो भी है, आई एम सॉरी नाम मेरे को ध्यान में नहीं, पंडित करके है, छोटा बच्चा 5 साल का। अगर हम लोग सिर्फ उसके बारे में सुनते कि वो ऐसा है तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करते, पर क्योंकि उसको टीवी पे देखा, उसका देखा लाइव टीवी पे आया और केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ भी बैठा, बातें की, उसने सवालों का जवाब दिया, तभी लोगों ने विश्वास किया कि ये बराबर है। तो मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, शायद आप में से कुछ लोग मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे, पर आप जब टीवी पे मुझको लोगे और प्रार्थना करूँगा तो मेरा विश्वास है लाखों अरबों और एक करोड़ के जितना है, लगभग 50%, यानी शायद इंडिया में कम रहेंगे, क्योंकि इंडिया में सबको अच्छा लगता है बोलना, मैं बड़ा, मेरा परमेश्वर बड़ा, ऐसा अच्छा। अभी देखो 40,000 के लगभग रोज़ आ रहे हैं। आप में सबको मेरे को टीवी पे देखना ही पड़ेगा। जी हाँ, जब आप देखोगे तो वो जो तिरवड़े आपके अंदर जो घुस गए हैं, जी हाँ, कोरोना वायरस के जो तिरवड़े वो सब निकल जाएंगे एक ही टाइम में, और आप बोलेंगे हल्का लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आप सब लोग गवाही देने वाले हैं। मेरे ख्याल से लगभग 50% तो 90% सब लोग कहेंगे कि मैं ठीक हो गया, लगभग। पर आप कितने परसेंटेज होते हैं मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं बताया मैं छोटे से दास हूँ, मैं कोई गार्ड नहीं हूँ। मैं प्रार्थना करूँगा, हो सकता है आप 40% ठीक हो जाए, 50% हो जाए, 70% हो, 100% जाओ, 90% हो जाए, वो आपके ऊपर है। पर आप लोग गवाही देने वाले हो और यीशु में सबको दर्शन देने वाला है और बहुत बड़े बड़े काम करने वाला है। देखो वीडियो लंबा होते जा रहा है, वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है। जी हाँ, वो आपकी मदद के लिए इस पृथ्वी पे आया है। और मुझको ये बताऊं, भले आप उसको अपना जीवन दो या नहीं दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, पर वो ये कहता है कि उसने 10 कोरी को ठीक किया, उसमें से 1 कोरी उसके पास वापस आए। बोले 9 कोरी किधर गए? तो ये भी कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसको खींच न ले। तो परमेश्वर से इस पृथ्वी पर आया है आपकी मदद के लिए। आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसकी मदद दो। नहीं लेना चाहते तो उसको जोर जबरदस्ती नहीं है। तो कहता है कोई सुनता है तो उसको सुनाने का, नहीं सुनता है तो उसको पैर को झटकने का और आगे होने। अगर आप मोहन भागवत है, अमित शाह जी, आप चाहते हो कि कोरोना वायरस से यहाँ से निकल जाए इंडिया से, मैं भी चाहता हूँ, हर हिंदुस्तान का चाहता है। और जो भी मेरे को देख रहा है वो चाहे तो मेरी मदद के लिए आगे आए, ताकि मैं टीवी पे आऊँ और प्रार्थना करूँ। और मेरी गवाही उतनी सत्य है जो जितना बाइबल में लिखा हुआ हर वचन है। सुबह सूरज को देखते हो तो सत्य है, रात को चांद को देखते हो तो सत्य है, तो मेरी गवाही भी वही है। जी हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह के सिवा और कोई नहीं है हमारी मदद करे, क्योंकि हमारे पाप क्षमा, आप विश्वास करो, पाप क्षमा ही सर का टिकट है। जब तक हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे हम लोग सर में नहीं जा सकते। हम सब ने पाप किए, जी हाँ, मैंने भी किया, मैं ऐलान करता हूँ मैंने किया है, पर मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। पर मैं वो नहीं था आज जो हूँ, मैं बदल गया हूँ। परमेश्वर भी आपको बदलना चाहता है, आपकी मदद करना चाहता है। तो ये वीडियो किसी को धर्म को या किसी को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं है, या किसी के धर्म के खिलाफ बोलने का नहीं है। हमारा सब ये है कि उसने सभी हिंदुस्तानी को बुलाया है, आप सबकी मदद करना चाहता है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं लेना चाहते हो तो भी आपकी मर्ज़ी, किसको जोर जबरदस्ती नहीं है। और मैंने आपको अपना नंबर बताया है, अगर आप चाहते हो तो कॉल करो।
क्योंकि बाइबल में एक वचन कहता है यीशु मसीह राजा से, जब तक तू चिन्ह चमत्कार दिखे नहीं विश्वास नहीं करे जा तेरा बेटा जीवित है। मैंने मसीह परिवार में एक और वीडियो बोला है जो पास्टर हरीश बलानी करके है, वो भी आप जरूर देखो, मसीह परिवार में है हरीश बलानी, उसमें मैंने बहुत सी गवाही दी है, इसलिए मैं वो सब रिपीट करना नहीं चाहता, सेम कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। पर प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, वो मैं सिर्फ ज़ीरो हूँ, बहुत बड़ा ज़ीरो, पर वो जब वो है तो एक है तो वो सब कुछ कर सकता है, एक ही है, मैं कुछ भी नहीं, मेरा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, चमत्कार करना सिर्फ उसके हाथ में है। और मेरा विश्वास है लाखों करोड़ लोग दर्शन और चंगाई पाएंगे, बहुत से लोग गवाही देंगे। पर आप सबसे एक विनती है कि आप सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखो। और ये जो वीडियो 137 करोड़ के पास पहुंचना मांगता है कि आप बोलेगा अरे आप ये पास्टर को जानते हैं, उसको जानते, इसको नहीं जानते। अरे चीज सर, परमेश्वर जिसको चाहे जो दे उसकी मर्जी से है, समझी, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। आप सब लोग मेरे को प्रार्थना में याद रखना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।